अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं कनाडा, लेकिन उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती कि स्टार्ट कहाँ से लें। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था इस चीज़ से हवाले से कि आपके जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हो वो ख़त्म हो जाए और इससे आपको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाए कि आप अगर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो। वीडियो को एंड तक देख लो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको इसमें इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान से कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार हैं, जिसमें से एक पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, दूसरा जो है आपका डायरेक्ट स्ट्रीम होता है। पार्टनरशिप प्रोग्राम को हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वीज़ा चांसेस थोड़े से कम होते हैं और उसकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट स्ट्रीम। डायरेक्ट स्ट्रीम पे अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो तकरीबन 15 से 30 दिन की होती है। सेमेस्टर 1 साल की आपने फ़ीस जमा करानी होती है और इसमें वीज़ा चांसेस आपके 99% होते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करने के लिए सिंपल सी दो तीन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो ये कि आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट एटलीस्ट हो, ठीक है, और आपका पासिंग मार्क्स 65% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, नॉट बिलो देन 65%। उसके ऊपर हो या 65% हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट कनाडा वीज़ा। दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आइल्स। आइल्स बहुत कॉमन है, सबको पता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम। ये आपके पास सर्टिफाइड कोर्स हुआ होना चाहिए और उसके जो पासिंग बैंड्स होने चाहिए वो 6 और 6.5 होना चाहिए। उस सूरत में आप एलिजिबल होते हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट कनाडा के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। प्लस अगर आपके एजुकेशन में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लाइक जो आपने लास्ट डिग्री की थी उसको गुजरे हुए और अब आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो इसके दौरान 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जिन्होंने ओ एंड ए लेवल से अपना पास आउट किया हुआ है उन लोगों को आइल्स की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अपनी एलिजिबिलिटीज़ कंपेयर कर लेते हो कि आप एलिजिबल हो, इसके बाद आपने करना ये है, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करना है जिनको कहते हैं डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, DLI इसके इस टर्म में कहते हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। वहाँ पर आपने सिंपली अप्लाई करना है। 150 से 250 कैनेडियन डॉलर के दरमियान इसकी अप्लाई करने की फ़ीस होती है। आपने अपना वहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगाना है, पासपोर्ट कॉपी लगाना है, आइल्स का सर्टिफिकेट लगाना है। अब आपने वेट करना है आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए यूनिवर्सिटी की जानिब से। जब आप वेट कर लेते हो और आपको कंफर्मेशन लेटर, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है, तब आपने इनकी ट्यूशन फीस पे करनी होती है, कम से कम 1 साल की या 2 सेमेस्टर्स की, जो कि आपने ऑनलाइन फीस पे करनी होती है। इसका मिनिमम टू मैक्सिमम 15,000 से 16,000, 15,000 टिल 16,000 कैनेडियन डॉलर इसकी ट्यूशन फीस होती है। ये आपने पे करनी होती है। जब आप इसको पे कर लोगे इसके बाद आपने परचेज करना होता है GIC। GIC क्या है? गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसकी वर्थ होनी चाहिए 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। ये 10,000 कैनेडियन डॉलर आप लोग किसी सर्टिफाइड बैंक से लोगे जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जैसे कि बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, CIBC, HSBC, ICIC, RBC और स्कॉटिया। ये अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर है। इससे आप लोग ये सर्टिफिकेट ले लोगे, GIC सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। फिक्स अमाउंट होगा 10,000 कैनेडियन डॉलर का, और ये इसलिए रखवाया जाता है कि जब आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप कनाडा पहुंचोगे तो आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर अपने एक्सपेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये पैसे आपके ही हैं, और अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये टोटल अमाउंट आपका रिफंडेबल है। ठीक है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने एक मेडिकल एग्जाम करना है IRCC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, जो कि होता है इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कराची, कनाडा, सॉरी, इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। ठीक है, इसके अलावा आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको पता है कि जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ के इलाके के थाने से इशू होता है, यानी कि जो भी आपका शहर होता है उसके हेडक्वार्टर से इशू होता है। आप अपना NIC देते हो और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना नॉर्मली ले सकते हो। ठीक है, जब आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अब आपने करना क्या है, सिंपली स्टूडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, जिसकी कैनेडियन डॉलर 150 फीस है। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे पेपर पे,
कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जब आपका वहाँ से कन्फर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें चीज़ें क्या क्या जमा करानी है आपने, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए हम कह रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से वो मिला है वो देना है, पासपोर्ट देना है, 6 तस्वीरें देनी है, आइल्स का सर्टिफिकेट देना है प्रूफ्ड, ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लास्ट हैं वो आपने देने हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक आपके फैमिली से या आपके अपने पास इतने फंड्स मौजूद हैं, बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू आप दिखा सकते हो कि ये फंड्स मौजूद हैं और आपने जो वो जीआईसी लिया हुआ है कनाडा के बैंक से, वो उसकी कॉपी, ट्यूशन फीस जो आपने पे की है यूनिवर्सिटी को उसकी वो आपको रिसीट देंगे प्रॉपर प्रूफिंग में वो चीज़। इसके अलावा एक स्टूडेंट क्वेश्चनर होता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बना लिया है, मेडिकल एग्जाम प्रूफ जैसे कि मैंने बताया कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से मेडिकल एग्जाम लेना होता है। इसके अलावा इनके फॉर्म का एक हिस्सा होता है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, जिसके अंदर आपकी डिटेल होती है, आपके स्पाउस हस्बैंड वाइफ जो भी अगर है, तो सिंगल है तो उसको नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा, पेरेंट डिटेल होती है फादर मदर, इसके अलावा आपकी चिल्ड्रन डिटेल होती है, अगर मैरिड है तो चिल्ड्रन कीजिएगा, अगर अनमैरिड है तो उसको नील कर देंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपका 4 मंथ्स का लगता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक लेटर आपके पेरेंट्स की तरफ से लगता है कि पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि अगर आप कनाडा मूव ऑन करते हो या जो भी है स्टडीज़ के लिए, कनाडा उन मुल्कों में से है जो आपको स्टडीज़ के साथ साथ जॉब की भी ऑफ़र अलाउ करता है। इसके अलावा वो कुछ अरसे के बाद आपको इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, कनाडा उन मुल्कों में से है। जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर दोगे आपके पास एक ईमेल आती है कि अब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर आकर अपना थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक कर लीजिए, उसकी वहाँ पे आपने फ़ीस पे करनी होती है, आजकल तो ऑनलाइन हो रही है, 85 कैनेडियन डॉलर आपने वो पे करनी होती है। जब आप वो पे कर देते हो तो आपको 2-3 दिन बाद एक और ईमेल आ जाती है कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर बायोमेट्रिक्स, और अगले 10 साल तक अगर आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करोगे तो यू डोंट नीड टू डू इट अनदर टाइम, ठीक है। तो वो आपका वन टाइम हो गया और 10 साल तक के लिए वैलिड है। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से वेट कीजिए रिस्पॉन्स आने का। वीज़ा आपको अगर स्टिकर होके मिल जाता है तो आप आराम से स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए कनाडा जा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।